बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा चैनल ये लर्न विद आइडियस है और मैं हूँ आपका टीचर, होस्ट या फ्रेंड मोहम्मद वसीम। तो आज का लेक्चर बायोलॉजी का जो नेचुरल साइंस का है वो बायोलॉजिकल साइंस। आज बायोलॉजिकल साइंस है। पहले हम लोगों ने कौन सा साइंस फिजिकल साइंस पढ़ा था, आज बायोलॉजिकल साइंस है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अनाउंसमेंट पहले की तरह कर लेता हूँ। ये मेरे फ्री एजुकेशन का सिस्टम जो मैंने बलूचिस्तान के लोगों के लिए टू प्रमोट एजुकेशन फॉर बलूचिस्तान स्टूडेंट एंड ऑल ओवर पाकिस्तान स्टूडेंट। ऑल ओवर पाकिस्तान स्टूडेंट के लिए, बलूचिस्तान के लिए इसलिए ख़ास तौर पर क्योंकि बलूचिस्तान में एजुकेशन ना होने के बराबर है और ख़ास तौर पर ये नसीराबाद डिवीज़न। तो इंशाल्लाह मैं नसीराबाद डिवीज़न में सबसे पहले ये कर चुका हूँ कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल पर ये प्रमोशन भी जारी कर दी और मेरे साथ कोई भी बलूचिस्तान का या ओवन आर पाकिस्तान का कोई भी मेरे साथ जुड़ कर बलूचिस्तान में तालीमी सरगर्मी, बलूचिस्तान में जो असल इशू चल रहे हैं, मसले चल रहे हैं, उसको मेरे साथ ख़त्म करके और ये जो हमारे मुल्क में एक दूसरे के साथ नफ़रत है इसको कम करने के लिए हमें सबसे पहले एजुकेशन को प्रमोट करना है। इसके लिए जो भी मेरे साथ जुड़ना चाहता है तो मैं उसको मोस्ट वेलकम करता हूँ। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले अब सेकंड जो है नेचुरल नेचुरल साइंस का जो सेकंड टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल साइंस। अब बायोलॉजिकल साइंस में हम क्या-क्या चीज़ें पढ़ेंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि बायोलॉजिकल साइंस, अब हम लोग कोई भी चीज़ देखते हैं तो हम सबसे पहले हम कहते हैं कि इसमें 2 सवाल आते हैं। एक तो व्हाट, ये क्या चीज़ है? और दूसरे नंबर पे ये हम क्यों पढ़ते हैं, व्हाई? उसके बाद हाउ, ये किस तरह काम करती है? मतलब कि 3 इनमें सवाल अहम है, 3 सवाल आते हैं जो सबके ज़हन में आते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन तो मैंने लिखी हुई है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, ये क्या क्या चीज़ है। इट इज़ आल्सो नोन एज़ अ बायोलॉजी। इसको बायोलॉजी भी कहा जाता है। दूसरे इस ज़ुमरे में क्या कहा जाता है, बायोलॉजी भी कहा जाता है। इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज़म्स। ये लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के का क्या करती है, मुताला करती है। और किसी भी कोई भी है उसकी टाइप्स भी होती हैं। अब यहाँ पर देखो टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस की टाइप्स क्या है, मैंने मेन 4 टाइप्स लिखी हैं। इसकी टाइप्स बहुत सारी हैं लेकिन मैंने मेन 4 टाइप्स लिखी हैं। सबसे पहले बॉटनी, द स्टडी ऑफ प्लांट। स्टडी ऑफ प्लांट को क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। उसके बाद जूलॉजी, द स्टडी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की स्टडी को क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। उसके बाद जेनेटिक्स। जेनेटिक क्या क्या चीज़ है, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड डीएनए। डीएनए और हेरिडिटी की जो स्टडी है उसको कहते हैं जेनेटिक्स। उसके बाद इकोलॉजी। इकोलॉजी द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म और उनका एनवायरनमेंट के साथ क्या ताल्लुक है उसको ज़ाहिर करती है, उसकी उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, इकोलॉजी। उसके बाद ये तो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अब जो हम इसमें पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट, ये तो 4 चीज़ें इंशाल्लाह बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इनकी ये जो सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी को इंशाल्लाह मैं डायग्राम के साथ, डायग्राम बायोलॉजी के लिए एक अच्छा सब्जेक्ट है ये। और ये आपके एग्ज़ाम में, जिस तरह आप कोई भी एग्ज़ाम हो, जिस तरह 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कोई भी एग्ज़ाम है, जिस तरह पीएमएस हो गया या सीएसएस हो गया या इवन तक के ये हर जगह पर बायोलॉजी मतलब कि ये साइंस है, साइंस लाजमी पूछी जाती है। 14 नंबर का साइंस का सीएसएस के जो जीएसए में उसमें पोर्शन है। तो इंशाल्लाह इसको बाद में एलोबरेट करके बहुत ज़्यादा डिटेल से हम इसको करेंगे। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस: फोटोसिंथेसिस, सेल बायोलॉजी, इकोलॉजी, एवोल्यूशन। इकोलॉजी हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये क्या, स्टडी ऑफ एनिमल ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। चलो इसकी डेफिनेशन तो आगे 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 जो भी होगा फर्दर इसका वो पढ़ लेंगे। एवोल्यूशन, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जेनेटिक्स, ये भी हम लोगों ने जेनेटिक्स के बारे में भी ये पढ़ा था लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ह्यूमन हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम और माइक्रोबायोलॉजी, ये सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन सारों को ही पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आज हम लोग एक को पढ़ते हैं, इसको फोटोसिंथेसिस को। फोटोसिंथेसिस को पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग इनको 3-3 या 4-4 इसके 2 और क्या बनाएंगे, लेक्चर बनाएंगे, जिसमें से 3 या 4 कल करेंगे, 3 बाद में करेंगे। मतलब कि टोटल है 8 टॉपिक। 8 में से आज एक हो गया, बाकी 7। 7 में से एक दफ़ा 3 करेंगे, एक दफ़ा 4 कर लेंगे। ठीक है, हम लोग अब इसको करते हैं फोटोसिंथेसिस। अच्छा, बायोलॉजिकल जो साइंस है इसका फर्स्ट टॉपिक है, जो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन अ बायोलॉजी। मतलब बायोलॉजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी इंशाल्लाह डायग्राम हम जब इसको फुल
बड़े क्वेश्चन की तरह, जिस तरह 10 नंबर 5 नंबर का आता है, उस तरह जब एक्सप्लेन करेंगे तो इंशाल्लाह इसकी डायग्राम भी मैं आप लोगों को बना कर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इसकी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस है क्या चीज़? हमारे जहन में यही आता है कि फोटोसिंथेसिस क्या है, व्हाट एंड व्हाई एंड हाउ, इसका यूजेज किस तरह होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन करते हैं व्हाट की। व्हाट ये है क्या चीज़? द प्रोसेस इन विच प्लांट्स कन्वर्ट्स सनलाइट इनटू लाइट, इट अकर्स इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ अ प्लांट सेल। तो ये क्या करता है? कन्वर्ट करता है सनलाइट को, किस में कन्वर्ट करता है? लाइट में कन्वर्ट करता है। और ये इट्स अकर कहाँ पर होता है? इट अकर इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ अ प्लांट सेल। प्लांट सेल के क्लोरोप्लास्ट में क्या ये वाक़ होता है, मुनक्किद होता है। तो इसमें प्रोसेस प्रोसेस कौन कौन से इन्वॉल्व है? द प्रोसेस इन्वॉल्व, सबसे पहले लाइट ऑब्जर्प्शन। क्लोरोप्लास्ट कैप्चर्स लाइट। क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट्स का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, जो क्या करता है? कैप्चर करता है किसको? लाइट को कैप्चर करता है। वाटर स्प्लिटिंग, मतलब कि वाटर जो होता है उसको तोड़ता है। वाटर स्प्लिटिंग कैसे करता है ये? वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। आपको पता है कि वाटर का फार्मूला भी आप लोगों को मैं यहाँ पर दे दूँ। वाटर का फार्मूला ये है H2O, मतलब कि ये किस में कन्वर्ट करता है वाटर को? एक H हाइड्रोजन के थ्रू और उसमें ऑक्सीजन में, H2 और ऑक्सीजन में। यहाँ पर H2 और ऑक्सीजन में ये क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है किसको? वाटर को। उसके बाद ऑक्सीजन रिलीज, ये ऑक्सीजन जब अलहदा हो जाता है तो ये ऑक्सीजन रिलीज इनटू एयर। हम लोग कहते हैं कि आप लोग सुबह सुबह दरख्तों के नीचे जाकर बैठा करें सुबह सुबह, क्योंकि ऑक्सीजन वो रिलीज कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं किसमें? हवा में, जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं। तो क्यों कहते हैं कि दरख्त नहीं काटने चाहिए, दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। दरख्त लगाएंगे तो दरख्त क्या है? ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा सबब है। इट इज़ अ काज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज, उसके बाद ग्लूकोज फार्मेशन, ठीक है। ये क्या करते हैं? ग्लूकोज फार्मेशन भी करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर कंबाइंड विद हाइड्रोजन टू फॉर्म ग्लूकोज। अब आपको पता है कि यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन का अलग काम का, ऑक्सीजन यहाँ पर अलग काम करती है, और कार्बन सॉरी हाइड्रोजन हाइड्रोजन अलग का काम करती है। हाइड्रोजन क्या करती है? ग्लूकोज फार्मेशन। हाइड्रोजन ग्लूकोज फार्मेशन करती है टू फॉर्म अ ग्लूकोज। कंबाइन क्या करती है? कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अ ग्लूकोज। किसकी तरह? ये एयर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। एयर में से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कार्बन किससे कंबाइन होती है? वो हाइड्रोजन से कंबाइन होती है। फॉर्म क्या करती है? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या करता है आगे? ग्लूकोज का अपना काम है। ग्लूकोज का ये काम है कि विच सर्व एज अ फूड फॉर अ प्लांट्स। अब जो ग्लूकोज होता है वो क्या करता है? वो प्लांट्स के लिए फूड तैयार करता है। तो ये चार जो है, ये चार क्या है? ये प्रोसेस है किसका? फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस है, और इसका अहमियत क्या है? दिस प्रोसेस इज एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ एज इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड एनर्जी फॉर प्लांट्स। ये क्या क्या करता है? ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, और क्या करता है? एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। एनर्जी किस तरह प्रोवाइड करता है? ये प्लांट्स के लिए फूड तैयार करता है। प्लांट्स के लिए फूड तैयार करता है। ये लाइफ के लिए क्या करता है? ऑक्सीजन तैयार करता है, जिस तरह वो हवा में फैलती है। और यहाँ पर ये ग्लूकोज तैयार होता है किससे? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन से। तो हमने पहले पहले इसकी जो फर्स्ट टॉपिक है उसको हमने डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह 7 टॉपिक्स बाकी रह गए, वो भी इंशाल्लाह 2 वीडियोस में कवर कर लूँगा। और उसके बाद नॉमिनेटेड साइंस के भी हम 4-5 लेक्चर बनाएंगे। साइंस कवर हो जाएगी, उसके बाद हम लोग साइंस की और ज़्यादा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। और कैसा लगा ये मेरा लेक्चर? अगर मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं और ये मेरी जो वीडियोज़ हैं इंफॉर्मेटिव हैं, तो इंशाल्लाह आप लोग उन्हें घबराना नहीं है। आप लोग मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैं वो वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों को बाद में दे दूँगा। आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बाद में जब मैं ये कवर करूँगा सब चीज़ें, तो फिर इनको एक्सप्लेन करके भी बताऊँगा कि इसमें इसकी डायग्राम्स कैसे हैं, इसका जो यूसेज है, इसके और भी ज़्यादा मतलब कि डीप में जाएँगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।